रतन विशंबर के पास आता है और कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उसे नहीं होनी चाहिए थी और वो इस गलती का पश्चाताप करने के लिए तैयार है। और वह रोते हुए विशंबर के पैरों में गिर जाता है। उसके बाद विशंबर रतन से कहता है कि आखिर बात क्या है, बताओ तो सही। उसके बाद रतन सारी बातें बताता है कि अक्षरा को जो गहने चढ़े थे मामा भात में वो सब नकली थे। वो सब चांदी के थे, उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। विशंबर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है। हाँ, और वो रतन ये भी कहता है कि उसका धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है। उसके बाद उसके पास कर्जा भी है, इस वजह से उसे ये सब करना पड़ा, वरना अपनी इकलौती भांजी के लिए वो ऐसा कभी नहीं करता। विशंबर कहता है कि हम समझ सकते हैं, अगर ये बात तुम हमें पहले ही बताते तो हम ये नौबत आने ही नहीं देते जो तुमने गलत कदम उठाया है। हम माजी से बात कर लेते और सारी बात सही हो जाती, इतनी नौबत आती ही नहीं बात आगे बढ़ने की। लेकिन रतन कहता है कि हमें समझ नहीं आया और हम एक गलती कर बैठे। लेकिन डर इस बात का है कि अब अक्षरा के ससुराल वालों को भी पता चल जाएगा कि वो गहने असली नहीं बल्कि नकली हैं। तभी वहाँ पे नानी आ जाती है और नानी उन दोनों की बातें सुन लेती है। नानी काफ़ी गुस्से में कहती है कि रतन, तूने ये क्या किया, तूने ये भी नहीं सोचा है कि अक्षरा के ससुराल वाले क्या सोचेंगे। तूने एक अपनी एक लौती भांजी की शादी में ये सब कर दिया। बल्कि मैंने तो कितनी कितनी बातें करी थी कि हमारा रतन ऐसा करेगा वैसा करेगा, लेकिन तूने मेरी नाक कटा दी, पूरे परिवार की नाक कट गई अब। वहीं दूसरी तरफ मुंशी जी भाभी माँ को बताते हैं कि ये हार जो है वो नकली है। भाभी माँ और गायत्री ये सुन के हैरान हो जाते हैं। तो मुंशी जी ये भी बताते हैं कि ये हार चांदी का और इस पे सोने का पानी चढ़ा है। भाभी माँ कहती है कि आप पक्का यकीन के साथ ऐसा कह सकते हैं। मुंशी जी कहते हैं कि हाँ भाभी माँ, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ और सबसे पहले मैं आप ही को ये बात बताने के लिए आया हूँ। गायत्री कहती है कि मुंशी जी आपने बिल्कुल सही किया, अब हम तीनों के अलावा ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। भाभी माँ कहती है कि ये बात दद्दा जी तक भी नहीं पहुँचनी चाहिए, जो भी बात है हम लोग तीनों के बीच ही रहेगी। उसके बाद भाभी माँ और गायत्री के लिए कुछ और गहने देखकर मुंशी जी को कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके गहने बनवा दीजिए अक्षरा के लिए। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा काफ़ी डरी होती है इस बात को लेके कि हमने नैतिक जी से एक बात छुपाया और उसके बाद हर बात हम झूठ कहते रहेंगे। और ये बात अगर नैतिक जी को एक दिन पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगे, क्योंकि जब वो मुझसे सवाल पूछ रहे थे तो मैं काफ़ी घबरा गई थी। वहीं नैतिक काफ़ी खुशी-खुशी घर पहुँचता है और बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने लग जाता है। तभी वहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं, वो बबलू से यानी ऋतुराज से कहते हैं कि उनकी बॉल उन्हें वापस दिलाएँ नैतिक दादा से। फिर वो दोनों बास्केटबॉल खेलने लग जाते हैं। नैतिक बास्केटबॉल में जीत जाता है। उसके बाद नैतिक काफ़ी खुश होता है और वह ऋतुराज को काफ़ी कहता है कि तेरी जो ये बनावटी है, दिखावा, ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ऋतुराज को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो बातों-बातों में ये कह देता है कि अगर मैं नकली हूँ या बनावटी हूँ, झूठा हूँ, तो तेरी होने वाली बीवी ने मुझे क्यों पसंद कर लिया था। उसके बाद नैतिक कहता है कि उन्होंने तो मना करा था, लेकिन ऋतुराज कहता है कि उनकी तरफ से चुटकियों में हाँ हो गई थी, बल्कि अक्षर ने मुझे आंखों-आंखों में पसंद भी कर लिया था। अगर तुझे नहीं भरोसा है तो जाकर उनसे पूछ ले। ऋतुराज ये सारी बातें गुस्से में बोल देता है। नैतिक ये सुन के काफ़ी हैरान हो जाता है और दुखी होकर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद ऋतुराज को एहसास होता है कि उसने जो भी बोला है गलत बोला, उसे नहीं बोलना चाहिए था। जहाँ एक तरफ ऋतुराज बातें बोल देता है, वहीं दूसरी तरफ नानी जो होती है वो रतन से कहती है कि तूने इस गलती का पश्चाताप करना होगा। अक्षय के घर का जो लैंडलाइन होता है उसमें कोई दिक्कत होती है। वहीं रतन जब अपनी पत्नी से बात करता है और ये बताता है कि अक्षरा को जो गहने चढ़ाए थे वो सारे नकली थे। ये बातें अक्षरा सुन लेती है दूसरे फ़ोन से।